बिजनेसमैन, ऑथर, वेल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्वे कार कहते हैं, आप मुझे अपने साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, आप अमीर बनोगे या नहीं। और दोस्तों, वो ये बात इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलीनियर और बिलीनियर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसको उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड में समझाने की कोशिश की है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस की बुक में से एक मानी जाती है। ऑथर इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों का माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीखकर अपनी अमीर और सक्सेसफुल बनने की ख्वाहिश को सच में पूरा कर सकें, और जिसे वो खुद फॉलो करके मिलीनियर बने हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें रिच और सक्सेसफुल बनाती हैं। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इन 17 वेल्थ फाइल में से आपके अंदर अभी क्या हैबिट और क्वालिटीज ऑलरेडी हैं और क्या आपने नया सीखा। ऑथर शुरुआत करते हैं वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो कि है टी फॉर। टी का मतलब है थॉट्स, एफ का मतलब फीलिंग्स, ए का मतलब एक्शंस, आर का मतलब रिजल्ट्स। यानी हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को, और हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं एंड रिजल्ट्स को। इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शंस और रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव या इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हो कि ये पैसा मेरा बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लोगे, पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, और सिर्फ एक डर की फीलिंग के साथ ही जियोगे, तो लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? वो बुरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन वहीं आप रिच बनने और वेल्थ क्रिएट करने के थॉट के साथ एक्शन लेते हो, तो आप छोटा नहीं सोचते, आपका एक्शन उतना ही बड़ा होता है और आप उतने ही बड़े लेवल पर पैसा कमाते हो, तो रिजल्ट में आपको वेल्थ, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं गरीब लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते। और ऑथर कहते हैं ये दो अलग सोच हमारे माइंड का ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती है, यानी प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए फाइनेंशियल पेड़ के जड़ की तरह है, जो डिसाइड करता है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। फल से यहाँ मतलब है रिजल्ट। और ऑथर के अकॉर्डिंग हमारी फाइनेंशियल माइंडसेट एंड मनी ब्लूप्रिंट इन 3 एरिया से इन्फ्लुएंस होती है। पहली है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी पैसा और रिच लोगों के बारे में आप अपने आसपास लोगों से, इन्वायरमेंट से और फैमिली से सुनते हो, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसे कि पुअर पेरेंट्स के अपने बच्चों से बोलना कि ज्यादा पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, कोई भी आदमी कम समय में गलत काम किए बिना अमीर नहीं बन सकता, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। ये सब थॉट्स हमारे पेरेंट्स बातों ही बातों में शब्दों से हमारे माइंड में अननेसेसरी डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे थॉट्स उनके आसपास भी कहे जाते थे और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बात सिखाते हैं। तो आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। दूसरा है मॉडलिंग। जिस तरह से हम बचपन से अपने पेरेंट्स और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसा पैसा खर्च करते हैं और कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, वही कंडक्टिंग और संस्कार हमारी मनी को लेकर के हैबिट्स, शौक, लाइफस्टाइल और एक्शंस को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पोर कंडीशनिंग को चेंज करना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके ये कर सकता है। एक कहावत है कि मंकी सी मंकी डू। तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट। कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट, जैसे कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बुरा वक्त, गरीबी और मुश्किल से गुजरना, और ये सब देख करके आपको पैसों की इंपॉर्टेंस का पता चला और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर दोबारा ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। खैर, देखा जाए तो ऑलमोस्ट आज सभी पैसा कमाना चाहते हैं, और आखिर पैसा किसको पसंद नहीं। लेकिन सेल्फ मेड मिलीनियर सिर्फ वही लोग बनते हैं जो ये बताए जाने वाले 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यही 17 वेल्थ फाइल्स शो करती हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शंस में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट और कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और वहीं गरीब लोग पैसों का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी अमीर लोग ज्यादातर फोकस और पैसा कमाने पर लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर लोग रिच बनने के लिए कमिटेड होते हैं और वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। मतलब रिच लोग खुद से वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो रिच बन के ही रहूंगा। तभी वो दूसरों के साथ पार्टीज करने की जगह दिन रात अपने बिजनेस पर काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए कोशिश या काम नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शंस नहीं लेते। वेल्थ फाइल नंबर 4,
रिच लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, लेकिन पोर मेंटेलिटी वाले छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। अगर आपका गोल कंफर्ट में जीना है तो चांसेस हैं कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका गोल रिच बनना है तो आप जरूर आगे चलकर कंफर्ट लाइफ जी पाओगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो जिंदगी आगे आसान रहेगी। वेल्थ फाइल नंबर 5। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, बजाय गरीब लोगों की तरह सिर्फ मुश्किलों और कठिनाइयों में फोकस करने के। वेल्थ फाइल नंबर 6। रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। तभी आपको लोग बोलते हुए मिल जाएंगे कि अरे यार, अमीर सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, या अमीर लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं, अरे पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वेल्थ फाइल नंबर 7। रिच लोग दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ एम्बिशंस और गोल्स हों, ताकि वो भी अपने नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सकें। वहीं गरीब लोग नेगेटिव, अनसक्सेसफुल और लूजर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 8। रिच लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। और वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेलिंग, मार्केटिंग को भी गलत नजरिए से देखते हैं, तभी उनसे ज्यादा नॉलेज वाला इंसान उन्हें कोई प्रोडक्ट बता रहा है तो वो उसे भी गलत नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला उन्हें वैल्यू देके वैल्यू रिटर्न लेना चाहता है और वो अपनी सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट भी है। वेल्थ फाइल नंबर 9। रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो हर प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व कर देते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर और बोझ से वो खुद को हमेशा कमजोर समझते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10। रिच लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करते हैं, चाहे फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस हो या फिर प्रॉफिट। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ भी बड़े डिजर्व नहीं करते। इवन कोई उनकी तारीफ भी कर दे तो उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है ये भी पता नहीं होता, बिकॉज ऑफ लो सेल्फ स्टीम। वेल्थ फाइल नंबर 11। रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम चूज करते हैं, वहीं पोर लोग अपने टाइम के बेस पर काम चूज करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12। पोर लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते, या हम सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, या तो हम सिर्फ अपना काम पे फोकस करेंगे या सिर्फ अपनी फैमिली पे। वहीं रिच लोग डिफरेंट चीजें ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच लोग अपनी नेटवर्थ में फोकस करते हैं, यानी वो ये देखते हैं कि उनके ओवरऑल असिस्ट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर उनकी खुद की मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल सिर्फ अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14। रिच लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियली बुक्स और इंटरनेट की मदद से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च और वेस्ट करना अच्छे से जानते हैं और ये अपने आसपास के लोगों से, सेलिब्रिटीज से और टीवी में देखकर सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच लोग अपने पैसों का एक सिस्टम बना देते हैं, जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है और पैसा बनाता है। वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन वो उस डर को खुद पे हावी नहीं होने देते और ना ही उसको अपनी जर्नी में दिक्कत बनने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और उनका यही डर उनकी ख्वाहिशों, सपनों, उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होता है। और आखिर में वेल्थ फाइल नंबर 17। रिच लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं, वहीं पोर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। और दोस्तों, जो इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है, वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ जानना और सीखना ही बंद कर दिया है। वो सिर्फ अपने लिमिटेड बिलीव्स के सहारे ही जी रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।